उत्तर प्रदेश जो राजनीति का अखाड़ा माना जाता है, यहाँ हमेशा राजनीतिक दांव पेच चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच सूबे की राजनीति का पारा सातवें आसमान पर है। एक ओर जनता भीषण गर्मी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी आमने सामने आ गए हैं। सूबे की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर एक तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सपा मीडिया सेल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए को सीधे जीबी रोड और सोनागाछी से जोड़ दिया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा की भाषा को लेकर गंभीर सवाल उठाए और सपा मीडिया सेल के खिलाफ एफआईआर हजरतगंज थाने में करा दी। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। जी हां, अखिलेश ने अपने एक्स पर लिखा कि हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो। हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी ये आशा है कि आप जिस तरह के बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगता हो, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा है कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं, वरना युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु यह सम्मान भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है, वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता बोलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा न था। आप यदि एकांत में बैठकर अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व को निष्पक्ष अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन न था, न ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थी कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपने शाब्दिक संतुलन खो बैठें। आशा है इस बात को यही खत्म किया जाएगा और राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सबके पास जनसेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों पर न उलझकर हमें सकारात्मक राजनीति और उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ता रहना चाहिए। शुभेच्छा। ऐसा अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी खरी खोटी सुनाया है कि शुरुआत आपने की थी डीएनए को लेकर। लगातार देखा गया कि डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी के डीएनए को लेकर लगातार कई सारे सवाल उठाए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने इस तरीके का एक पोस्ट किया था जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत गर्मा गई है। अभी भी गहमा गहमे चल रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का खेल चला है। वैसे इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।